हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, कौन है वो जिसका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, जो आपको बेइंतहा चाहते हैं, जो आपको बेइंतहा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन है जिसका दिल सिर्फ आपके लिए है धड़कता है। वो पर्सन कौन है जो दिल ही दिल में आपको चाहते हैं, आपको लाइक करते हैं, आप पर क्रश रखते हैं, जिसका दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही धड़कता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार में ही पागल है, आपके प्यार में ही खोए हुए हैं। हो सकता है उन्होंने अब तक आपको बताया ना हो। चलिए देखते हैं कि वो कौन है जिसका दिल सिर्फ आपके लिए ही धड़कता है। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो दिखने में कैसे लगते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, सभी उम्र के लोगों के लिए है और आपके कोई भी धर्म के हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि टैरो कार्ड जो है वो एनर्जी को पिक करते हैं। उनको धर्म, जाति, राशि या तो ये सब चीज़ों से उनका टैरो का कोई भी लेना देना नहीं होता है। जैसे कि हवा होती है, अग्नि होती है, जल तत्व होता है, वैसे ही टैरो कार्ड की एनर्जी होती है। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ वैंड्स, द टावर, द डेविल, द हेरोफेंट, बस इतने कार्ड ही बहुत है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है, तो सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का ही कार्ड आया है, तो सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर आ ही चुकी है। तो जो आपको लाइक करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। इनके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, या तो उनको ऐसा लगता है, उनकी गट फीलिंग उनको ऐसा आंसर करती है कि आप उनकी डेस्टिनी हो, आपके साथ उनकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, ऐसी उनकी गट फीलिंग बनती है सॉरी, उनकी गट फीलिंग उनको आंसर करती है। कम्युनिटी, द सन, द टेम्पल पाथ, डोर टू रोमांस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। तो ये जो पर्सन जो है, जो जिनका दिल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही धड़कता है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, या तो सोशल मीडिया पर इन्होंने आपको देखा हो, कहीं पर एफबी पे, इंस्टा पे, या तो कहीं पर भी इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखी है, या तो आप रील्स वगैरह बनाते हो, या तो उन्होंने आपकी फ़ोटोज़ प्रोफाइल वगैरह कुछ देखा हो, तो सोशल मीडिया से ये आपके साथ कनेक्ट हुए हैं, या तो सोशल मीडिया से इनको आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। तो एक एनर्जी तो यहाँ पर मुझे ये आ रही है। तो ये आपको बहुत ही पसंद करते हैं और इनको ये लगता है कि भले ही वो आपसे मिले ना हो, सिर्फ आपका आई कांटेक्ट हुआ हो, या तो सिर्फ आपसे बातें उनकी हुई हो, लेकिन उनको ये तो उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि आपके साथ उनकी डेस्टिनी जुड़ी है, आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, ऐसा उनको अंदर से एक गट फीलिंग जो है उनकी, वो ऐसा उनको बोल रही है। और जो आपको पसंद करते हैं, या तो वो वो इंसान काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी इंटेलिजेंट है। हो सकता है कि वो टीचर हो, या तो किसी को कुछ सिखा रहे हो, ऐसा उनका कोई प्रोफेशन हो सकता है। टीचिंग लाइन में हो सकते हैं, या तो लेक्चरर, या तो पता नहीं, सबको कुछ गाइड कर रहे हैं, या तो कुछ कोच हो सकते हैं, कुछ भी कुछ किसी को टीचिंग करना, या तो सिखाना, या तो कोई बॉस हो सकते हैं, उनके अंडर बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको वो
गाइड करते हैं, या तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, या तो स्पिरिचुअलिटी में वो काफ़ी, उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी हो सकती है, जैसे कि मंदिर के कोई बहुत बड़े पहुँचे हुए पर्सन हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये जो पर्सन है जो आपको बेहद पसंद करते हैं, जिसका दिल सिर्फ आपके लिए ही धड़कता है, ये आपको बहुत ही लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और आपके साथ उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि ऊपर वाले ने उनको आपके लिए ही बनाया है। आप जैसे कि आप दोनों की जोड़ी जो है वो डेस्टाइन है, जैसे कि आप उनके सोलमेट या तो ट्विन फ्लेम हो, ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी मुझे आ रही है। तो उनको, जब उन्होंने आपको पहली बार देखा, तभी उनको ये एहसास हो गया था कि ज़रूर आप, उनका जो दिल है वो अंदर से ही उनको गाइड कर रहा था कि ज़रूर आपके साथ उनकी कोई पास्ट लाइफ की स्टोरी जुड़ी हुई है। आप जैसे कि वो आपको सदियों से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, तो उन्होंने आज तक आपके साथ जो फ़ील किया, वो फ़ील उनको, वो वाइब उनको आज तक कभी नहीं आई। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं आए, लेकिन आपको, उनको, उन्होंने जब आपको देखा, तो आपको देखने के बाद उनके दिल में एक जो वाइब आपके लिए, एक फीलिंग जो आपके लिए उनके दिल में उठी, वो फीलिंग उनको आज तक किसी के लिए भी उन्होंने फ़ील नहीं किया है। तो उनको ये एहसास हुआ कि ज़रूर आपके साथ उनका कुछ तो रिश्ता है, आपके साथ उनकी कुछ तो केमिस्ट्री है, कुछ तो आपके साथ कनेक्शन है। ऐसे ही कोई, आप उनके दिल को ऐसे ही, कोई ऐसे किसी के दिल के ऊपर, किसी के दिल के अंदर इतना कैसे कोई उतर जाता है, तो ये आपको बहुत ही चाहने लगे, पसंद करने लगे। आपके आने से उनकी लाइफ में जैसे कि एक ट्रांसफॉर्म, जैसे कि उनकी पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई, ऐसा उन्होंने आपके लिए सोचा। एक, जैसे आपके साथ उनको एक, वो आपके इतने दीवाने हो गए कि उनको लगा कि आप, जैसे आपने कोई उनको कोई जादू कर दिया हो, आपका एक एडिक्शन सा हो गया हो, ऐसा ही आपके लिए फ़ील करने लगे। एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो आपके लिए फ़ील करने लगे। आपको उन्होंने जब से देखा, तब से जैसे उनके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई, उनकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म हो गई, चेंज ही हो गई। ऐसा उनको फ़ील हुआ, रियलाइज़ हुआ कि जैसे वो पुराने, उनकी पैटर्न ही आपने तोड़ दी। एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही इंसान वो बन गए जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो। तो ये पर्सन जो है, बहुत ही सुलझे हुए पर्सन है और काफ़ी मैच्योर पर्सन है, जो आपको पसंद करते हैं। ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है, इनकी एज भी आपसे ज़्यादा हो सकती है, और ये कोई, इनके पास कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे, ये बहुत बड़ी इनके पास कोई पोस्ट हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है, या तो ये आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, या तो पॉलिटिशियन हो सकते हैं। लेकिन जो भी है, ये बहुत ही मैच्योर पर्सन है, बहुत ही इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल पर्सन है ये। तो हो सकता है कि आपको उन्होंने सोशल मीडिया पर देखा हो, या तो कहीं पार्टी में, कहीं कोई फंक्शन में, कोई पार्टी में इन्होंने आपको देखा हो, तब से ये आपको लाइक करने लगे, पसंद करने लगे। और एक एनर्जी ये भी है कि फ्रेंड्स के थ्रू, या तो कोई कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, या तो आप कई पार्टीज़, फंक्शन में कहीं पर गए हो, तो ऐसे ही उनके आपके साथ कांटेक्ट बना हो, जान पहचान हुई हो, तो ऐसे ही आपका आई कांटेक्ट बना हो, ऐसे ही वो आपको लाइक करने लगे, पसंद करने लगे। वैसे तो ये पर्सन बहुत ही मैच्योर, बहुत ही सुलझे हुए पर्सन है। जल्दी से ये किसी की तरफ देखते नहीं है, क्योंकि इनके पास एक अथॉरिटी है, इनका समाज में एक रुतबा है, एक ओहदा है, समाज में इनकी एक रेप्यूटेशन है। तो वैसे ये पर्सन जो है वो बिल्कुल रोड साइड रोमियो जैसे तो बिल्कुल ही नहीं है, ये उनका नेचर ही नहीं है, क्योंकि इनके पास एक अथॉरिटी है, एक पावर है। तो ये पर्सन जो है, पहले तो ये प्यार, मोहब्बत, ये सब चीज़ों को ये बिल्कुल मानने वाले ही नहीं है, लेकिन पता नहीं आपको देखकर उनका जो सोचने का तरीका है, जो नज़रिया है, वो ही बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ये आपको बहुत ही लाइक करने लगे, बहुत पसंद करने लगे। उनके जो, आपको ये पसंद करते हैं, तो उनके अंदर एक ठहराव है, एक मैच्योरिटी है,
बहुत ही मैच्योर, बहुत ही ठहरे हुए, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। तो इनका ये है कि आपके साथ फ्रेंडशिप करना, घूमना फिरना, ये सब इनको इनको डायरेक्ट ये आपके साथ कमिटमेंट में ही ये पर्सन इंटरेस्टेड है। इनका ये है कि अगर आपके साथ रहना है तो कमिटमेंट ही इनको चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही इनको पसंद है। आपके साथ घूमना फिरना, आपको दोस्त बनाना, आपके साथ थोड़े वक्त रहना, ये सब इनको नहीं चाहिए। इनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही आपके साथ रखना है, क्योंकि ये बहुत ही मैच्योर, बहुत ही सुलझे हुए पर्सन है। तो इनको किसी के साथ टाइम पास करना, फ्रेंड्स बनाना, ये सब इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इनके नेचर के बिल्कुल ये खिलाफ ही है। तो ये आपको बहुत ही लाइक करते हैं और आपके अंदर उनको अपना हमसफ़र दिखता है, आपके अंदर वो अपना लाइफ पार्टनर देखते हैं, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो फील करते हैं। यहाँ पर देखिए कैसी दोनों के बीच में एक चेन बंधी हुई है, जो एक दोनों दोनों को एक साथ जोड़े रखती है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को ये रिप्रेजेंट करती है। तो वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पाते हैं। उनको लगता है कि उनकी डेस्टिनी, उनका कर्मा जो है वो आपके साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि बार बार आप दोनों एक दूसरे के सामने टकरा जाते हो, बार बार आप दोनों एक दूसरे के सामने आ ही जाते हो सकता है कि कभी कभी ये आपके सामने आए हो तो आप इनको ज़्यादा लाइक भी नहीं करते होंगे, ज़्यादा आप इनको पसंद भी नहीं करते होंगे, या तो कभी उनको ये भी लगता है कि वो जितना आपके नज़दीक आते हैं, क्लोज़ आते हैं, तो उनको ये भी रियलाइज़ होता है कि क्या सच में ये वही है जिनको मैं इतना पसंद करता हूँ? क्या ये सच में वही है जिनको मैं इतना चाहता हूँ? कभी-कभी उनको ये भी लगता है, लेकिन फिर भी डेस्टिनी जो है वो बार-बार आप दोनों को घुमा फिरा कर एक दूसरे के सामने लेके ही आ जाती है। तो उनको लगता है कि ज़रूर आपके साथ उनका कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, क्योंकि बार-बार आप उनके सामने आ जाते हो। ऐसा नहीं है कि वो आपको देखने की कोशिश करते हैं या तो आप उनके सामने ऐसा नहीं, लेकिन अचानक से कहीं न कहीं से उन्होंने कभी सोचा भी ना हो, ऐसे बार-बार आप दोनों एक दूसरे के सामने टकरा जाते हो। तो उनको ये अब रियलाइज़ हुआ है कि ज़रूर डेस्टिनी का कुछ तो कनेक्शन है, ऐसे ही कोई बार-बार नहीं टकरा जाता है, ज़रूर आपके साथ उनका कोई कनेक्शन है। तो इसी वजह से ये आपको लाइक करते हैं, उनको भी ये पता है कि ज़रूर आपके साथ उनका कुछ कनेक्शन है। और उनको ये भी पता है कि उनका जो दिल है वो सिर्फ़ आपके लिए ही इतना बेचैन हुआ है, आपके लिए ही धड़का है, आपके लिए ही उन्होंने ये फीलिंग जो है पहली बार ही उनके दिल में आई है। तो ज़रूर आप उनके लिए बहुत ही ख़ास हो, बहुत ही स्पेशल हो। और ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्टिंग, एक नई शुरुआत ये आपके साथ करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके बॉस हो, या तो टीचर, आपके कोच हो सकते हैं, या तो आप कोई कोर्स की या तो कुछ आप सीख रहे हो, तो ये आपकी टीचर हो सकते हैं। यस। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनसे कुछ सीख रहे हो, इनके अंडर में आप कुछ सीख रहे हो, पता नहीं क्या हो सकता है। कुछ ट्रेनिंग ले रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ टीचिंग का, कुछ स्टडी से रिलेटेड, कुछ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप कुछ इनसे कुछ, ये आपके कोच हो सकते हैं, ये आपको कुछ सिखा रहे हैं। तो ये पर्सन हो सकते हैं। बहुत ही सुलझे हुए शांत पर्सन है, काफ़ी मैच्योर है, लेकिन बहुत ही आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो इनका जो दिल है वो बहुत ही आपके लिए पैशनेट है, ये बहुत ही आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। आप इनको बहुत ही हैंडसम, ब्यूटीफुल, सुंदर लगते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है क्या म्यूज़िक टीचर हो, या आपके आप म्यूज़िक से जुड़ा हुआ आपका या उनका कोई प्रोफेशन हो, डांसर, सिंगर, म्यूजिशियन। यस, ये आप हो सकता है कि आपको म्यूज़िक सिखाते हो, ये आप सिंगिंग वगैरह कुछ करते हो, या तो डांसिंग, ये आपके आपको डांस वगैरह कुछ सिखाते हो। यस, या तो म्यूज़िक, सिंगिंग, डांसिंग, आर्टिस्ट से जुड़ा हुआ आपका कोई फील्ड, या तो उनका या तो आपका कोई हो सकता है। लेकिन ये पर्सन जो है वो थोड़े से मैच्योर है,
और काफ़ी आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आप इनको बहुत ही चुलबुले, नटखट, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही आप उनसे बिल्कुल आप अपोज़िट हो। जितने वो शांत है, जितने वो सुलझे हुए हैं, आप उनसे बिल्कुल ही अपोज़िट हो। आप उतने ही नटखट, उतने ही शैतान, उतने ही आप ज़्यादा नखरेबाज़, और आपकी एज उनसे कम हो सकती है। वो जितना शांत है उतने ही आप धमाल मचाने वाले हो, उतने ही आप तूफ़ान मचाने वाले हो सकते हो। तो आप दोनों का जो नेचर है बिल्कुल अपोज़िट है। कहीं से भी आपका कोई भी दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है। आपका कुछ भी, जैसे कि वो सूरज है तो आप, वो दिन है तो आप रात हो। एक इस साइड से और एक दूसरा उस साइड से, दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही अपोजिट हो, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन जो बन गया वो ज़बरदस्त बन गया, और डेस्टिनी ऐसे ही वर्क करती है, आपको पता भी नहीं होता है। आप चाहे जितना मर्जी दिमाग खुजा लो, जितना मर्जी आप अपने दिमाग के बाल को आप खींच लो, लेकिन फिर भी आपको आंसर नहीं मिलेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्कुल ये पर्सन जो है, ये मेरे इनका और मेरा कुछ मेल ही नहीं है, मेरा और हम दोनों का कुछ अता पता भी नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है, लेकिन फिर भी उनके साथ मैं प्यार कैसे कर सकती हूँ, या तो वो मुझे कैसे पसंद आ गए, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। लेकिन डेस्टिनी जो होती है वो ऐसे ही काम करती है। अगर वो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है तो चाहे मर्जी आप कितना भी एक दूसरे से अपोजिट क्यों ना हो, नेचर भी अलग हो, कास्ट भी अलग हो, रिलीजन अलग हो, और आप दोनों एक दूसरे से जब बात करने जाओगे तो बात से ज़्यादा आप झगड़ा ही करने लगोगे, कितने दिनों तक बात नहीं करोगे, ईगो हो रहेगा, एटीट्यूड रहेगा, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाओगे, ऐसा आपका रिलेशनशिप रहेगा। एक दूसरे के साथ में भी नहीं रह पाओगे और एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाओगे। ऐसा ही होता है जो डेस्टिन्ड कनेक्शन होते हैं, तो उसमें ऐसा ही होता है। तो उनको भी ये लगता है कि पता नहीं, आप उनका और आपका नेचर दूर दूर से कहीं से भी मेल नहीं खाता है, फिर भी आप उनको कैसे पसंद आ गए। तो ये भी बहुत काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, सोचते हैं, लेकिन फिर भी उनको इस बात का आंसर नहीं मिलता है। और वैसे भी जो चीज़ें जितनी अपोजिट होती है, हमें वो चीज़ उतनी ही अट्रैक्ट करती है। जो चीज़ हमारे अंदर नहीं होती है, हमें वही चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। सपोज़ मान लीजिए कि हमें हमें घर में किसी ने बोला हो कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, या तो किसी ने आपको बोला कि आपको जंक फूड नहीं खाने हैं, घर में बोल दिया कि बाहर का जंक फूड नहीं खाना है, स्ट्रीट फूड नहीं खाना है, स्पाइसी खाना नहीं खाना है, तो हमें वैसा वैसा ही खाना खाने की ज़्यादा हमें इच्छा होती है, ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। और घर में सपोज़ मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि आपको फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, जो चीज़ करने को ना बोलते हैं वही चीज़ करने के लिए हमारा जो दिल होता है, दिमाग होता है, फिर वही चीज़ के पीछे पड़ जाता है, लग जाता है। तो वैसे ही है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, या तो जो हमारे बिल्कुल अपोजिट होती है, वो उतनी ही हमें आकर्षित करती है, अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर भी मुझे वैसे ही स्टोरी लग रही है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही अपोजिट हो, लेकिन फिर भी आपका डेस्टिन्ड कनेक्शन है, और वो आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं, और काफ़ी मैच्योर है आपके लिए, काफ़ी सीरियस है ये पर्सन, बहुत ही आपको दिल से चाहते हैं। और भले ही ये थोड़े से रोमांटिक ना हो, थोड़े से ये रोमांटिक कम होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर सुलझे हुए पर्सन है, लेकिन इनके दिल में आपके लिए प्यार है, ठहराव है, ये आपकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, अपने से भी ज़्यादा ये आपको रिस्पेक्ट देते हैं और आपकी परवाह करते हैं। तो ये बहुत ही आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं ये पर्सन। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।